चलो ध्यान से सुनना भाई। देखो टॉपिक क्या हमारे पास, जीरो लॉ ऑफ क्या, थर्मोडायनेमिक्स। क्या ये कि अगर कोई भी हीट जो होगा फ्लो नहीं करेगा तुम्हारा दो थर्मली कनेक्टेड बॉडीज़ के बीच में, कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। अगर दो थर्मल कनेक्टेड अगर बॉडीज़ है वहाँ अगर हीट का ट्रांसफर अगर नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो लॉ ऑफ क्या, थर्मोडायनेमिक्स। जब जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया जा रहा था उस टाइम पे ध्यान रखना कि टेम्परेचर के बारे में कुछ पता नहीं था हम लोग को, समझ में आ रहा है। जब जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया जा रहा था उस टाइम पे टेम्परेचर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं था ऐसा हमारे पास। तो यहाँ पे बोला कि कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा दो थर्मली कनेक्टेड बॉडीज़ के बीच में। तो हम लोग वहाँ ये कह सकते हैं कि वी कैन से दैट द बॉडीज आर इन क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर दो बॉडी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है थर्मली, ठीक है, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि जो दो बॉडी होगा वो कैसा इक्विलिब्रियम में होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। अब थर्मल इक्विलिब्रियम का कहने का क्या मतलब है जरा समझना है यहाँ पे। जैसे मान लो तीन बॉडीज है हमारे पास, ए बी और क्या सी। अगर ए और बी जो है आपस में थर्मली कनेक्टेड है, बी और सी भी आपस में क्या थर्मली कनेक्टेड है, तो ये ऑटोमेटिक ए और सी भी आपस में क्या होगा, थर्मल कनेक्टेड होगा। समझ में आ रहा है थर्मल कनेक्टेड का मतलब क्या होता है। इसके पहले का जितना भी टॉपिक पढ़े थे इस चैप्टर में, क्या सबका क्लियर था कि नहीं क्लियर था, पहले ये बताओ। सब लोग का क्लियर है इसमें क्या इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे। तो जीरो लॉ कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट लॉ बस मत भूलना तुम लोग। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद आ रहा है क्या था भाई, क्या था फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी बराबर क्या था, फॉर्मूला क्या था फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, डेल्टा यू बराबर क्या था, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या था वहां पे, हीट, डब्ल्यू क्या था वहां पे, भूले तो नहीं हो रहा इतना भाई, इतना तो याद होगा ही, चलो ठीक है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे सवाल तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है ना। कितने टाइप का तुम्हारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, चार। सबसे पहला कौन सा है, आइसोथर्मल। सेकंड कौन सा, आइसोबैरिक। थर्ड कौन सा, आइसोकोरिक। और फोर्थ कौन सा, एडियाबैटिक। इन चारों का मतलब क्या क्या होता है ये तुमको पता होना चाहिए पहले से ही, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आइसोथर्मल को लेके, उसके बाद एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। चलो आइसोथर्मल में तुमको समझ में आ रहा होगा, थर्मल से ही तुमको समझ में आना चाहिए। थर्मल का मतलब क्या, कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर। जहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा उसको कौन सा प्रोसेस बोलेंगे, आइसोथर्मल। क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल। दिख रहा है टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी का वैल्यू क्या आएगा, जीरो। और इंटरनल एनर्जी भी क्या आएगा, जीरो। फॉर्मूला याद आ रहा होगा सबको, डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू का वैल्यू जीरो है, क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्यू का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, माइनस डब्ल्यू। ये कहाँ से निकल के आ रहा है, सबको क्लियर है कि नहीं, बस पहले हमको ये बताओ। प्रोसेस चार टाइप का पढ़ना है। पहला कौन सा, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में तुम्हारा क्या कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि डेल्टा टी का वैल्यू जीरो, डेल्टा यू का वैल्यू जीरो। फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू का वैल्यू जीरो तो प्लस डब्ल्यू इधर के क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ पे आ जाओ फॉर्मूला, कि ये फॉर्मूला कितने लोग को याद आ रहा है, पहले तो हमको ये बताओ। ये फॉर्मूला कितने लोग को याद आ रहा है, ठीक, हाँ ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला याद किया, ठीक है, अच्छी बात है। याद आ रहा है कुछ ऐसा कुछ, चलो ठीक है। क्यू का मतलब क्या है यहाँ पे, हीट। तो ये वर्क डन अभी किसके इक्वल है, अब तो समझ गया ना, अब तो समझ में आ रहा होगा क्यों वहाँ पे रखा गया है। तो आगे माइनस का साइन था, माइनस का साइन है यहाँ पे, वर्क डन का ही ये फॉर्मूला था, तो वर्क डन का ही ये लिखे फॉर्मूला। बस यहाँ पे क्यू का जो वैल्यू था वो किसके इक्वल है, माइनस डब्ल्यू के। तो बस डब्ल्यू के आगे क्या है, माइनस है, तो बस यहाँ डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है ये हमारे पास, इसके आगे क्या लगा दिए, माइनस का। क्लियर है सबको यहाँ तक, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ये प्लस। तो डब्ल्यू का जो फॉर्मूला याद किया तो वही किसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्यू का। लेकिन क्यू का वैल्यू किस में आएगा, तुम्हारा पॉजिटिव में। क्लियर हो पा रहा है फॉर्मूला। चलो इसको क्या पढ़ोगे जरा पढ़ना जल्दी से सभी लोग, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। क्लियर है यहाँ तक सबको। चलिए तो पहला वाला प्रोसेस आई होप सबका क्लियर हो गया होगा, जो कि कौन सा है, आइसोथर्मल। सेकंड पे आते हैं, अगला क्या लिखा गया, आइसोबैरिक। क्या है हमारे पास, आइसोबैरिक। ध्यान देना, अगला क्या है तुम्हारे पास, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक का मतलब क्या कांस्टेंट होगा तुम्हारा, प्रेशर। क्या कांस्टेंट होगा, प्रेशर। भूलना मत, एक एक चीज याद रखे रहो। आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट था, टेम्परेचर। आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट है, प्रेशर। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम। और एडियाबैटिक में क्या है कि जहां पे कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, दो मीडियम के बीच में, यानी कि क्यू का वैल्यू क्या आएगा, जीरो। क्या चारों का मतलब सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहला आइसोथर्मल है जहाँ क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर। अगला क्या है हमारे पास, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट है, प्रेशर। अगला क्या है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम। और एडियाबैटिक में क्या तुम्हारा मतलब क्या ट्रांसफर नहीं होगा, हीट का। अगर हीट का ट्रांसफर नहीं है तो क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो।
चलो अब एक एक कर इसको भी देखते हैं। आइसोबैरिक पे आता है। अभी क्या बताया गया कि आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट होगा, प्रेशर। डेल्टा क्यू बराबर क्या फॉर्मूला था, क्यू प्लस डब्ल्यू। देखते जाना है यहाँ पे। अब देखो एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन अगर फिजिक्स में पढ़े तो अच्छी बात है, केमिस्ट्री में भी यही फॉर्मूला है। पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी। क्या होता है फॉर्मूला, पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी। तो हम पहले तो फॉर्मूला लिखे डेल्टा यू बराबर क्या, क्यू प्लस डब्ल्यू। उसके नीचे लिख रहे हैं पीवी बराबर क्या है, एनआरटी। ये कहां से हम लिख पा रहे हैं, ये आइडियल गैस इक्वेशन होता है, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन। अब आगे देखो, पी यहां पे क्या है, आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट है, प्रेशर। प्रेशर हटा देंगे, जो कांस्टेंट उसको हटा रहे हैं। एन का मतलब क्या होता है, मोल्स, ये भी कांस्टेंट है, हटा दो। आर का मतलब क्या होता है, गैस कांस्टेंट। क्या होता है, गैस कांस्टेंट। तो ये तीन यहाँ पे कांस्टेंट था, तीनों कांस्टेंट को हटा दिए। क्या बचा बस यहाँ से, वी बराबर क्या बचा, टी। तो मीडियम होगा कितना, 2 होगा ना। तो बस यही यहाँ पे लिखा गया V1, ये आ गया V1। टी यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा, डिवाइड। तो V1 अपॉन में क्या आ गया, T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में क्या, T2। तो कहां से निकल के आ रहा है हमारे पास, आइडियल गैस इक्वेशन से निकल के आ रहा है, इसको ही मत भूलना। तो क्या कांस्टेंट है आइसोबैरिक में, प्रेशर। क्या कांस्टेंट है, प्रेशर। नंबर थर्ड पे आते हैं। अगला क्या है हमारे पास, आइसोकोरिक। क्या है, आइसोकोरिक। अभी क्या बोला गया था, आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम। चलो ठीक है। तो डेल्टा वी का वैल्यू क्या आएगा, 0। क्या वर्क डन का फॉर्मूला तो भूले नहीं होगे सभी लोग, माइनस पी एक्सटर्नल क्या, वी। तो वर्क डन अगर डेल्टा वी का वैल्यू अगर 0 हमारे पास, अगर डेल्टा वी की जगह 0 रखोगे, क्या पूरा पार्ट 0 हो जाएगा हमारे पास। तो वर्क डन कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया, वर्क डन 0। फिर लगाओ फॉर्मूला डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर वर्क डन 0 है तो डेल्टा यू किसके इक्वल आएगा, हीट के। याद आ रहा है, क्यू का मतलब क्या था, हीट। चलो अब लास्ट पे आते हैं हम लोग एडियाबैटिक पे। अभी एडियाबैटिक का मतलब क्या बताया गया था, कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होने का मतलब क्यू का वैल्यू क्या आएगा, 0। क्यू का वैल्यू 0, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। क्यू का वैल्यू 0 रखोगे तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ जाएगा, डब्ल्यू के। आगे यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे ना एडियाबैटिक में 2 केस निकल के आता है। कितना केस, 2 केस। पहला केस क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। याद, ये पहले भी हम बता रखे हैं तो कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना। तो पहला वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पे वर्क होगा, ठीक है, तो वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। डेल्टा यू का वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव। और जो इंटरनल एनर्जी होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या सेम काम सेकंड केस समझ पा रहे होगे, अगर वर्क डन सिस्टम के द्वारा अगर होगा वहां पे, तो वर्क डन कैसा आएगा, निगेटिव। डेल्टा यू का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। और इंटरनल एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को, यहां तक क्लियर है सबको। चलिए हेडिंग डालेंगे, पाथ ऑफ द प्रोसेस। और इसमें सबसे पहला हेडिंग क्या है हमारे पास, ठीक है, रिवर्सिबल और क्या, इरिवर्सिबल। इसके नीचे लिखना, हेडिंग डालना। पहले नॉर्मल लिख लो, पाथ ऑफ प्रोसेस का डेफिनेशन लिख लो, लिखेंगे सब लोग। एवरी प्रोसेस कैन बी डन, एवरी प्रोसेस कैन बी डन in 2 different types of pathways, in 2 different types of pathways. One is called reversible and the other one is called irreversible. हेडिंग डाल देना पहला, रिवर्सिबल। बोले, in a reversible process, in a reversible process, comma, mechanical equilibrium is maintained throughout the process, full stop. The external and internal pressure would change. The internal and external pressure would change, but they would always be equal to
but they would always be equal to one another. ध्यान देना यहाँ पे, नीचे यहाँ पे रखा गया गैस है ना, नीचे क्या रखा गया गैस, ऊपर रखा गया तुम्हारे पास सॉइल, क्या रखा गया है सॉइल, सॉइल के पार्टिकल्स कह सकते हो। नीचे ऊपर से नीचे से प्रेशर लगाएगा तुम्हारा गैस, ऊपर से सॉइल तुम्हारा कहीं ना कहीं क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, और ये बीच में तुम्हारा क्या रखा गया है, पिस्टन, क्या रखा गया है, पिस्टन। क्लियर हो पा रहा होगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्या रखा गया है, पिस्टन। अब होगा क्या, यहाँ से एक एक पार्टिकल्स को उठा के यहाँ से निकाला जाएगा। अगर मान लो एक पार्टिकल्स हम सॉइल का अगर यहाँ से हटा के रखें तो क्या कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा क्या इसके वॉल्यूम पे, ये जो अगर इसकी सॉइल का पार्टिकल्स अगर एक उठा के यहाँ से हटाएंगे तो क्या इस पर बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या, नहीं। क्लियर हो पा रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं आता किसी को, क्लियर हो रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या अगर एक सॉइल का पार्टिकल्स अगर उठा के रखें यहाँ पे एक एक करके हटाते जाए तो क्या इसके वॉल्यूम पे, वॉल्यूम है ना यहाँ पे कुछ सॉइल रखा गया तो उसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा ही होगा, क्या इसके वॉल्यूम पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहे हैं, इसके नीचे लिखना, बना लियो क्या इसको, देखो पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी गैस, इसका मतलब क्या हुआ एक बार जरा देखना, रुक जाओ एक मिनट रुको। पी एक्सटर्नल बराबर पी गैस का मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल जो प्रेशर लग रहा होगा और जो गैस के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा होगा दोनों क्या होगा, बराबर। किस केस में, रिवर्सिबल के केस में, किस केस में, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट इज ए स्लो प्रोसेस, क्योंकि एक एक करके हम लोग यहां से हटा रहे हैं, एक ही बार तो हटा नहीं दे रहे सॉइल के पार्टिकल्स को, तो स्लो प्रोसेस कहलाएगा। यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होगा, देखो स्मॉल जब भी चेंज रहेगा ना, ध्यान से सुनना, स्मॉल जब भी चेंज रहेगा तो वहां पे डी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डी। अगर स्मॉल चेंज होगा तो क्या लगाएंगे, डी। वर्क डन में स्मॉल चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में भी क्या हो रहा है, स्मॉल चेंज हो रहा है हमारे पास, लिखना है इसके आगे। नोट करेंगे इसको, in irreversible process, in irreversible process, comma, the mechanical equilibrium, the mechanical equilibrium is attained, the mechanical equilibrium is attained at the final step only, at the final step only, at the final step only. Next, it is a much faster process, it is a much faster process,
डायग्राम यही रखोगे, बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो थोड़ा ठीक ठाक आएगा, लेकिन लास्ट स्टेप में आएगा जब उठा के हम लोग ये पूरा कहाँ रख देंगे, बाहर रख देंगे। समझ में आ रहा है? जब एक एक करके रख रहे थे तो क्या वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंज पड़ रहा था क्या? नहीं। अगर एक ही बार अगर उठा के पूरा अगर यहाँ पे अगर एक ही बार उठा के अगर यहाँ रख देंगे तब तो वॉल्यूम में चेंज पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा भाई हमारे पास? ये जब गायब हो जाएगा तो नीचे क्या लगेगा, प्रेशर क्या लगेगा तुम्हारा, ज़्यादा लगेगा। चलो लिखना आगे, देखो एट लास्ट स्टेप P एक्सटर्नल इक्वल टू P गैस। सेकंड लिख देना, इट इज ए फास्ट प्रोसेस, थॉट यहां लिख ही रहे हम। नोट करेंगे इसको।